तो क्या प्रेम जी ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन बिखर गया? देखिए, अभी तक तो, बल्कि एक दिन पहले तक यही केसी त्यागी जी बाइट दे रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, रहेंगे। और तब जबकि सारी खबरें भी चल रही थी, और अब वो बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी तो मेंटोर थे इंडिया गठबंधन के, खुद क्यों भागेंगे? अरे जो तोड़ रहा है वो भागेगा ना, वो तो खुद इंडिया गठबंधन बनाने वाले थे, नरेंद्र मोदी जी की सियासत के समांतर देश में विकल्प देने वाले थे। अब खुद विकल्प देने वाला आदमी उन्हीं के साथ जा बैठने नहीं, वो कह रहे प्रेम जी, वो कह रहे हैं, केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लोगों को एकजुट रखने की, लेकिन इसमें कांग्रेस का अहंकार सामने आ गया। हाँ, चलिए मान लीजिए कांग्रेस का अहंकार सामने आ गया, तो कांग्रेस जाएगी ना इंडिया गठबंधन छोड़ के, कि जो मेंटोर होगा वही जाएगा छोड़ करके? ये बड़ा सवाल है। आप नरेंद्र मोदी जी के समांतर राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प पैदा करने निकले थे, और खुद ही भाग गए उन्हीं के पास में, तो किस मुंह से बोल रहे हैं ये बात? ये तो अपने आप में हास्यास्पद बात है ना। आप मेंटोर हैं और आप बोल रहे हैं कि फला आदमी में हमारा गठबंधन चलने नहीं दिया। ये बात हजम नहीं होती। जी मतलब आप कह रहे हैं कि सारा खेल कुछ और है और पूरा इल्जाम आप डाल दो, ठिकरा डाल दो कांग्रेस के ऊपर। अब जाहिर बात है कि जब पोजीशन शिफ्ट होगा, देखिए सिद्धांत की बात हो रही थी, थोड़ा सा बोल के आता हूं कि भाई एक खास किस्म की टोपी नहीं पहनने वाले, एक खास किस्म की टोपी से कोई दिक्कत नहीं वाले, एक राम जन्मभूमि में उद्घाटन में बैठने वाले और एक राम जन्मभूमि के समारोह में नहीं जाने वाले, ये दोनों विचार वाले तो एक हो गए ना। अगर ये सारी खबरें सही हैं तो कहां वो कह रहे हैं कि वैचारिक मैं चाहूंगा अनुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। यहां सिद्धांतों की बात होती है, विचारधारा की बात होती है। नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहा है बीजेपी के बारे में सबको पता है। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने और हमारी पार्टी ने शुरू से, जब हम जहां भी रहे हैं, हमने अपने शब्दों को बहुत ही स्पष्ट कहने का प्रयास किया है। शायद हमारे नेता ही थे कि इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन के बाद में, जब कांग्रेस 5 राज्यों के इलेक्शन में मशहूर थी, जब कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल चल रहा था लोकसभा चुनाव के पहले, तब भी हमारे नेता ने कहा था और बहुत स्पष्ट कहा था कि आपका कर्तव्य यह था। और देखिए, जब बात हो रही है मेंटोर की, जब फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए कि जितने भी दल थे कांग्रेस के अलावा, सभी क्षेत्रीय पार्टी थी और सभी अलग अलग राज्यों से आने वाली पार्टी, और जिसने कांग्रेस को ही तोड़कर अपनी एक बड़ी पार्टी बनाई और खड़ा की, उस कांग्रेस के खिलाफ में एकजुट ला देना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी जीत थी और देश की राजनीति में एक नजीर पेश किया। अनुप्रिया जी, आप कहेंगे कि अभी आधिकारिक स्टैंड पार्टी का क्लियर नहीं हुआ है, जब होगा तो आप बात करेंगे, लेकिन जिसके साथ जाने की चर्चा हो रही है बीजेपी के साथ, उन्हीं के पार्टी के सांसद, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पद और फायदे के लिए। जी, ये छेदी पासवान का बयान है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अब ये देखिए, मतलब बीजेपी ये कह रही है कि हम नहीं गए, खुद नीतीश कुमार चलकर आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि उनको फायदा दिख रहा है। नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। अनुप्रिया जी अब जवाब दीजिए। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, ये इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मतलब कोई आपको ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है और आप फिर भी जाने को तैयार हैं कि मतलब आप तो मतलब आप फायदे के लिए, पद के लिए कहीं भी आ सकते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नीतीश बाबू जा रहे हैं। प्रत्युष जी, हमारे फिर कहूंगी, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगी कि हमारे किसी नेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, और ना ही 3 दिन से पटना से दिल्ली का दौरा हमारा हो रहा है। शायद छेदी पासवान जी नहीं गए हैं दिल्ली, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। उनको अपने शीर्ष नेतृत्व से एक बार बात कर लेनी चाहिए, और शायद वो दिल्ली चले गए होते तो उनके भी सुर बदल गए होते।
बदल हम नहीं रहे हैं, बदल आप रहे हैं। आपके तेवर बदल रहे हैं, प्रीति जी, आपके जी 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 मैं चाहूंगा अनुप्रिया जी एक आप 2 मिनट रुकिए, मैं प्रीति जी से जवाब ले लूंगा। प्रीति जी बताइए, अब दोनों आप लोग एक हो रहे हैं, शिकवे गिले भूल जाने चाहिए, लेकिन छेदी बाबू कह रहे हैं कि नीतीश बाबू तो फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मतलब ऐसे भी किसी को गले लगाया जाता है क्या? पहले दम भर गलियाओ, चलो ठीक है आ गए तो अच्छी बात है, स्वागत है तुम्हारा। नहीं प्रत्युष जी, सबसे पहले तो स्थिति स्पष्ट हो जाए ना। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आ गए हैं या ऐसा कुछ, और ये उनका व्यक्तिगत बयान उन्होंने कहा है पद के लिए, फायदे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पद और फायदे के लिए। तो नीतीश बाबू आपके पास फायदे के लिए आ रहे हैं। कोई भी जब परसेप्शन डेवलप होता है तो पुराना जो भी एक घटनाक्रम होता है उसके आधार पे कोई किसी का व्यक्तिगत परसेप्शन बनाता है और उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन जब अधिकृत बयान तभी होता है जबकि पार्टी का स्टैंड क्लियर होता है, और जब भविष्य में होगा तो उस पर हम लोग अपनी क्लियर बातों को रखेंगे, कौन क्या किस परिस्थिति में। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यह बात स्पष्ट रूप से मानिए, और हमारा एनडीए का कुनबा बढ़े इसके लिए हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। कोई भी हमारी विचारधारा को आत्मसात करना चाहे, हमारे साथ चलना चाहे, हमारी परिपाटी के साथ, हमारी विचारधारा के साथ, तो उसका स्वागत है। और एक बात तय मानिए कि यह विखंडन यदि होगा तो वो इंडिया अलायंस में विखंडन होगा। और मैंने इंडिया में जितने डॉट हैं अब सबको आपस में डाउट है। जी। तो इस डाउट में इंडिया अलायंस का कुनबा बिखर रहा है, और जो कि सामूहिक नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाले थे वो सब खुद बिखर कर ताश के पत्तों की तरह वो बिखर रहे हैं। उनका या फिर अनुप्रिया जी ये कहें कि नीतीश कुमार को दिख रहा है कि फायदा बीजेपी में है, हवा को देख करके नीतीश कुमार अपना रुख तय कर रहे हैं। प्रत्युष जी, आप मुझसे आज 100 बार भी बोलेंगे तब भी मैं यही कहूंगी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को बिहार की जनता ने 12 सत्ता में बैठाया है। हम अभी भी पक्ष में है बिहार की राजनीति में। कौन विपक्ष में है, कौन पक्ष में आ जा रहे हैं, वो आ जा रहे हैं, हम नहीं कहीं जा रहे, हम वही हैं। आने जाने वाले तय कर रहे हैं हमको बहुत दिलचस्प बीजेपी जेडीयू के बीच में फिर से गठबंधन हो रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को देखिए, ये कह रहे हैं कि हम आपके पास नहीं जा रहे, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो हमारे पास आ रहे हैं। मतलब इतनी कटुता के बावजूद भी ये गठबंधन हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राजेश जी? क्या कहूं मैं इसे, ये कैसा गठबंधन है? सर स्वाभाविक है सर, चुनावी साल है, होता है, हर जगह हुआ है। सिर्फ बिहार प्रदेश को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कंफर्टेबल होते हैं नीतीश बाबू, इधर तो उधर चले जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होकर के भी आप साथ में बने हुए हैं। कैसा रिश्ता है ये, कौन सा रिश्ता है? हम सर डिस्कम्फर्ट में नहीं है सर। मैं पहले बोल चुका हूं सर कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का कमिटमेंट है बिहार के जनता से, और बिहार के जनता के लिए, बिहार के बेहतर के लिए, बिहारियों के बेहतर के लिए वॉट एवर सिचुएशन बनेगा, उसका अगर इसको किसी को ले करके, किसी को हटा करके, तो मेरा कमिटमेंट वो है जी। और हम अपने स्टैंड पे क्लियर हैं। ओके, हम कहीं से मतलब आप एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब देखना है कि कल जब मैं यहां से डिबेट करूंगा उस वक्त तस्वीर क्या होती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं आरजेडी के साथ, या मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के साथ, यानी कि एनडीए की सरकार के साथ, या फिर तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि क्या पता बिहार की तस्वीर कुछ और हो जाए, सीएम कोई और बन जाए। बहुत कुछ है अभी अंदर खाने, कहना बहुत मुश्किल है, तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया